नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अध्याय 2 यानी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2A को बनाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित कीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको नहीं आप लोग पढ़ी हुई है पहला दूसरा तीसरा या पांचवा में कि पूर्णांक में लिखिए, है ना। कोई चीज पूर्णांक में रहता है, भिन्न पर के जोड़ या पूर्णांक पर के जोड़। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब इसको हम क्या करेंगे कि 3 गुने 7 और इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और बट्टे में जो 7 है वही रहेगा। यानी क्या करना है, देखिए यहां पर जो रहेगा ना इसको हम गुना कर देंगे किसके साथ, हर के साथ। हर के साथ गुना होगा और अंश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऐड, और बट्टा में हर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई भी नंबर दिया रहेगा आपको उससे कोई माने मतलब नहीं। ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, जो नंबर दिया रहेगा उसको हर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो 7 या 21 प्लस के 2 बट्टा के 7, 21 2 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, और 23 बट्टे के 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं 7 या 21 2 23 बटा के 7, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इसको भी उसी प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, 1 गुने 19 और 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बट्टा में कहिएगा सर ये 19, हाँ दोनों बार का हर में हर से गुना भी होगा और ये अपनी जगह से अपनी जगह पर रहेगा। 19 से कम 19 और 19 में 1 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 20 बटा के 19। इसी को कहते हैं कि मिश्रित भिन्न को समान भुज में लाना है। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार से गुना करेंगे, यानी 17 गुने के 12 जोड़ दीजिए 11 और बट्टे के कितना हो जाएगा आपका 12। तो 17 दाही की 170 और 17 दूना 34। तो आप इसको गुना कर दीजिए, 17 में 12 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा कितना 17 दूना के 34 और ये हो जाएगा 17 एकम के 17, 4 7 3 10 ये हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 204 और 11 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 1 और 2 यानी 215 बटा के 12। यानी जब इसको हम मिश्रित पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हमारा 17 पूर्णांक 11 बटा के 12। इसी प्रकार के इसको अब देखिए, इसको ये वाला पूर्णांक को इसमें तोड़े, अब इस वाला पूर्णांक को इसमें उल्टा क्वेश्चन दे दिया कि पहले तुम सिंपल में लिखो और उस सिंपल को फिर इसमें कैसे आएगा, तो इसको भाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए आप जानते हैं कि नीचे वाला से हम क्या करते हैं, ऊपर वाला में भाग लगा देंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 11 से आप भाग लगा दीजिए ऊपर वाला में 23 से। ठीक है, कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। तो 11 दूना कितना हो गया 22। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या, अब इसको ये शेष होगा तो ये एक कट गया। जो हम पूर्णांक में लिखते हैं ना, तो यहां पर जो होता है ना, जो हम पूर्णांक में लिखेंगे ये हमारा होगा भागफल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भागफल। भागफल हमारा पूर्णांक में लिखाएगा, ऊपर में हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा, जो शेष आएगा जो भी आएगा है ना, ये शेष जो भी आ जाएगा हम क्या करेंगे ऊपर में लिख देंगे, और बट्टे में ये भाज्य, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भागफल, तो भागफल कितना 2, हमने इसको कितना से लगाया 2 से लगाया, शेष कितना आया 1, और हमने कितना से लगाया इसको, तो सॉरी भाजक, भाज्य नहीं, ये क्या हो जाएगा भाजक, भाज्य। तो ये हमारा ये 23 हो गया। ठीक है, ये भाजक जिससे हम भाग लगाते हैं। ठीक है, तो भाग हमने किससे लगाया 11 से, 11 अपनी जगह पर। अब इसको तोड़िएगा तो 11 दूना 22 21 बटा के 11 अपनी जगह पर। फिर उसी प्रकार से इसको भी, तो हम देखिए नीचे हमेशा नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग लगता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो 15 तिया 45। ठीक है, शेष कितना आ गया 4, ये कट गया तो लगेगा नहीं, तो ये हमारा क्या आ गया भागफल। ये हम यहाँ पर लिखेंगे, शेष आ गया इसको हम ऊपर में ले जाएंगे, और ये तो अपनी जगह पर है, इसको अपनी जगह पर रखेंगे, इसको कोई चीज नहीं तोड़ेंगे। तो 15 या 45 45 4 49 हो गया क्लियर। अब इसका आखिरी नंबर देखिए, तो 196 में भाग लगाएंगे कितना से 17 से, तो 17 एकम कितना हो गया 17, ये 2 कट गया, ये 26, 17 दूना 34 ज्यादा हो जाता है, फिर 17 एकम 17, तो 16 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 9 7 16 और ये कट गया। यानी हमारा जो इसका आंसर होगा ये 11 पूर्णांक, ये 9 ऊपर चला जाएगा और 17 अपने जगह पर आएगा, यानी ये इसका आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। बड़ा आसान तरीका है, बस इसको खाली समझना है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके इस चैप्टर में एक भी डाउट हम नहीं बचने देंगे, और फिर भी डाउट हो जाता है तो नीचे कमेंट खाली पड़ा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट्स, हर एक डाउट को हम क्लियर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा है, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखे। तो न्यूनतम क्या हो गया कि एकदम काट देना। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया 10 बटा के 15। ठीक है, अब इसको काट देंगे, इसको कितना से काटेंगे 2 पंचे 10, इसको काटेंगे 3 पंचे 15। अब देखिए 2 बटा के 3,
अब ये 2 ना तो 3 से कटेगा और ना 3 2 से कटेगा, तो इसी को क्या कहेंगे हम न्यूनतम, मतलब एक ऐसा उसको काट देना है, एक ऐसा न्यूनतम मतलब छोटा छोटा रूप। जैसे भगवान हम हनुमान जी की बात करें तो जब लंका जलाने जाते हैं तो जब दीवार बंद रहता है तो एकदम छोटी सी मच्छर का रूप ले लेते हैं, और जब लंकनी को मारना होता है तो एकदम विशाल सा रूप लेते हैं। तो उस विशाल को, इसका ही विशाल रूप है, तो इसको क्या करना है, इस विशाल रूप को एकदम न्यूनतम रूप में लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। अब देखिए इसको हम 5 से काट सकते हैं, क्या मतलब है 6 पंचे 30। इसको भी 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए ये भी 6 से कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में ये भी आता है। 3 के पहाड़ा में आता है, क्या मतलब है 2 तिया 6, और इसको काटेंगे 3 से 7 तिया 21। अब देखिए 2/7, 2 के पहाड़ा में ना तो 7 आता और 7 के पहाड़ा में ना ही 2 आता, यानी इसका न्यूनतम रूप कितना हो गया, 2/7 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, अब डायरेक्टली 2/7 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको एक एक करके काट के दिखाया ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ सके। अब देखिए इसको भी काट देंगे हम, तो देखिए ये कटेगा 8 से, 8 एकम 8, और इसमें बच जाएगा कितना 7, 8 छक 72। तो इसको अगर काट देंगे हम 8 से तो ये हो गया 8 एकम 8। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, अब भाग लगाइए। सबसे आसान तरीका 8 में आप 15 से भाग लगाए 152 से, तो 8 एकम हो गया 8, ये हो गया कितना 8 7 15 0, 8 छक 72, क्या मतलब कटेगा 16 मतलब 16, 8 छक 72, 16 अट्ठे तो देखिए क्या मतलब कटेगा 8 नमा 72। अब देखिए ये कट गया, तो यानी इसको हम क्या मरतबे काट दिए 9 मरतबे, यानी 19 मरतबे, तो एक ऊपर में एक, यानी ये एक और नीचे में कितना हो गया 19, यही बस। अब इसको काट नहीं सकते, अब इससे छोटा रूप नहीं होगा। छोटा रूप लाने के लिए अब दशमलव में, तो दशमलव में नहीं कहता हमको, भिन्न में ही लिखने के लिए कहता है। अब देखिए 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 2 इसमें क्या 5 चौका 20, 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10 50 मतलब 25 पंचे 125, और 24 पंचे कितना हो जाएगा 120 होगा। अब देखिए ये दोनों अब आपस में नहीं कटेगा, आप माथा पटक के रह जाइएगा, लेकिन अब ये नहीं कटेगा, तो इसके लिए यही आंसर हो गया 24/25 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ते क्रम होता है। क्लियर है, तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अब देखिए इसको तो हम ऐसे पहचान नहीं पाएंगे भिन्न में कि क्या है, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब पहचान पाएगा कि सर 11/15 बड़ा है कि 3/4 कौन बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटा होगा, मतलब छोटे से शुरुआत करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम आखिरी में लिखेंगे। क्लियर है, तो हम इसको कैसे देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला को आप जानते हैं कि नीचे वाला को क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो सबसे पहले हम हर का लॉसन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हर का लॉसन। अब देखिए तो हर का लॉसन 9 15 4 और 5 का हम क्या निकालेंगे, लॉसन निकालिए। तो 9 15 4 और 5 का हम क्या निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, लॉसन निकालेंगे। अब 3 से लगाइए, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 4 नहीं कटेगा 5 नहीं कटेगा। अब देखिए कितना से लाएंगे, 5 से, 3 नहीं कटेगा, 5 एकम एकम, 4 नहीं कटेगा, 5 एकम 5। अब जो नहीं कटेगा उसको हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 3 गुने के 5 गुने के 3 गुने के 4, 5 तिया हो गया 15, 15 चौके हो गया कितना, 15 चौके 60। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 5 चौका 20, 20 तिया 60 और 17 18, यानी 180 हो गया। ठीक है, अब 180, तो 180 को इस प्रकार करना है। देखिए 7/9 है, यानी हरों को हमें एक समान करना है। तो हरों को एक समान करने के लिए हमें क्या करना है, 180 सब में लाना होगा। तो 180 लाने के लिए हम सिर्फ हर में ऐसा देखेंगे कि 9, देखिए इसके हर में क्या है 9 है, तो 9 में हम क्या चीज से गुना करेंगे, कौन सी ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि हमें कितना होना प्राप्त होना चाहिए 180। तो अब देखिए कितना से गुना करेंगे, तो 5 चौका 20, 20 नमा कितना होता है 180। तो नीचे में हमने 20 से गुना किया, तो हम क्या करेंगे ऊपर में भी 20 से गुना करेंगे। तो हो जाएगा 7 दूना 14, यानी 140 बटा के कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 9 दूना 18, 180, कॉमा लगा दीजिए। अब दूसरा देखिए क्या है, 11/15 है। अब ऊपर वाला में नहीं देखना है, नीचे वाला में। अब देखिए 15 में हम कितना से गुना करेंगे कि 180 होगा, तो हम गुना करेंगे 12 से, 5 या 15 में हम गुना करेंगे 12 से,
तो ऊपर में भी हम 12 से गुना करेंगे। अब देखिए 11 में अगर 12 से गुना करेंगे, नहीं आता है समझ में, तो देखिए 11 में हम गुना कर देंगे 12 से, तो ये हो जाएगा कितना, 11 दूनी की 22 और 11 एकम 11, 2 3 और 1 केंद्र हो जाएगा 132। अब बट्टा के 12 में अगर 15 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्या उसके बाद 3/4 है, 3/4। अब ऊपर में गुना करेंगे, नीचे में भी गुना करेंगे। तो देखिए 4 में हम कितना से गुना करेंगे कि हमें 180 होगा। तो ये हो गया हमारा 5 3 3 9 9 बचे 45। तो 45 से हम नीचे ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 180 हो गया। ऊपर में कुछ भी आ सकता है लेकिन हमें हर को बराबर करना है। तो नीचे में तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए 180। ऊपर में 45 से 3 से गुना कीजिए, 3 में 5 से गुना करेंगे, 5 3 15, 4 3 12, 1 हो जाएगा 13। अब देखिए अब आखिरी क्या है, 4/15। तो 4/5। अब 5 में हम कितना से गुना करेंगे कि हमें कितना आना चाहिए, 180। अब देखिए 5 में हम कितना से गुना करेंगे, तो 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो 36 में हम गुना करेंगे तो ऊपर में भी 36 है। अब 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 144/180। अब इसको लिखना है तो हम यहीं पर लिख देते हैं इसको बढ़ते क्रम में। अब इसमें देखिए ये क्योंकि नीचे वाला अगर सब एक रंग हो गया तब तो पता चला है कि कौन बड़का है कौन छोटा है। अब देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है, 140/180, 132/180, 135/180 या 144/180। तो मैं देख पा रहा हूं कि सबसे छोटा कितना, 132/180। तो 132/180 किसका है, 11/15। यानी हमारा ये 11/15 180। अब ऐसे कह सकते थे कि सर जी 11/15 सबसे छोटा है, पता ही नहीं चल रहा है। अब देखिए इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा कौन है, तो इसके बाद जस्ट बड़ा आप देखिए ये है कितना, 135/180। तो किसका है ये, 3/4। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 3/4। ये इसका मतलब जिधर घुमा दीजिए उधर वो बड़ा होगा, तो ये बढ़ते रहा। अब इसके बाद देखिए ये इसके बाद बड़ा कौन है, 140/180 किसका है, 7/9। तो 7/9। और सबसे बड़ा कौन है, ये 144/180 किसका है, 4/5। ये सबसे बड़ा, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए बढ़ रहा है 11/15 इससे बड़ा, 7/3/4 इससे बड़ा, 7/9 और सबसे बड़ा 4/5। और जो सबसे बड़ा होगा उसको हम आखिरी में लिखेंगे। इसको भी हम उसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लॉसर निकालेंगे। अब देखिए 10 20 12 और 4 का हम क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लॉसर निकालेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 10 दूना 20, 2 छक्के 12, 2 दूना 4। फिर आप 2 से लगाइए, 5 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 नहीं कटेगा 1। अब गुना करेंगे, 2 गुने के 2 गुने के 5 और गुने के हो जाएगा 3। गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 तिया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 60। लौसक कितना हो गया, 60 हो गया। अब हर को क्या करेंगे, एक समान करेंगे, हरों को एक समान करेंगे। फिर से सुन लीजिएगा, हरों को एक समान, ऊपर वाला अपने ऊपर वाला समान होना सुनो, नीचे वाला नहीं कहता कि जब घर बनाते तो नीचे वाला एकदम मजबूत होना चाहिए, है ना। तो नीचे जब बेस मजबूत होता है ना तो ऊपर अपने आप आसानी से बन जाता है। तो नीचे वाला को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब देखिए 7/10 है, 7/के कितने मेरे प्यारे दोस्तों 10 है। अब 10 में कितना से गुना करेंगे, 60 होगा। तो आप जान सकते हैं कि सर जी 6 से गुना करेंगे। तो 7 छक 42 और 10 छक 60, कॉमा दे दीजिए। अब 19/20 है। अब कहिए सर जी 20 में हम कितना से गुना करेंगे, तो बच्चा को पता है कितना से, 3 से। तो 19 तिया कितना, 19 का 57 और बटा के 20 तिया ये 7 है, ये हो जाएगा 60। अब इसके बाद कितना, 11/12। अब कहिए सर जी 12 में कितना से, ये भी बच्चा को पता है कितना से, 5 से। ऊपर में 5 से गुना कीजिएगा 55 और नीचे में हो जाएगा 60, कॉमा लगा दीजिए। 3/4 है। तो 4 में कितना से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये सर जी 15 से, कितना से 15 से, ऊपर में 15 से, तो 15 दिया हो गया 45 और बटे के हो जाएगा 15 चौके 60। अब कहिएगा सर जी कौन बड़का है, तो आप चुनिए। अब देखिए इसमें कौन बड़का है, बराबर कीजिए। पहले तो सबसे छोटा पर ध्यान दीजिए, सबसे छोटा मेरे प्यारे बच्चों कौन है, ये 42/60। किसका है, 7/10, यानी 7/10 हमारा सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा की बात करो तो इससे बड़ा जस्ट बड़ा कौन है, 45/60। 45/60 किसका है, 3/4, 3/4। इसके बाद बड़ा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद बड़ा है 55/7, यानी किसका है 11/12 के। और मैं सबसे बड़ा की बात करूं तो कितना है, 57/60, यानी किसका है 19/20 है मेरे प्यारे बच्चों। यानी हमारा आंसर देखिए कितना आसान है। बस अगर इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे, इस चीज को हरों को बराबर करने के लिए, हरों को बराबर करने पर, हरों को बराबर करने पर अगर इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा,
आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आसान हो जाएगा। यानी आप कहते हैं इंग्लिश में कह सकते हैं क्या कि सिंपल हो जाएगा, है ना, सिंपल हो जाएगा। बस देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, सरल कीजिए। इसमें आपको मिक्सअप कर दिया, भिन्न पर के जोड़ कर दिया, भिन्न पर के घटाव, यानी बेटा पर के घटाव है और बटा पर के जोड़ है। अब देखिए मैं इसकी बात करती है क्या है, बटा पर के जोड़ है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, नीचे हरों का लॉसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लॉसर। अगर आप नहीं जानते तो क्या ऐसे निकालेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाला में क्वेश्चन में निकाला था। लॉसर निकालिए, कितना से लगाएंगे, 3 से। 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब ये लगने वाला है नहीं, है ना, अब नहीं लग, कई सारे बच्चे ऐसे बनाते होंगे 3 एकम 3 सच ही लगेगा, फिर 4 से 1 एकम 1 1 एकम 1, बात तो वहीं पड़ता है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी। तो 3 गुने के 3 गुने के 4, यानी 4 तिया 12, 12 तिया 36। अगर मैं बात करूं 9 और 12 का लॉस हो तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब आपको आंख बंद करके कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको देखिए, ये 7 है ऊपर में, आप 7 रखिए। अब इसको क्या करना है, 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस ये वाला जो है ना, ये 9, इस पर ध्यान दे रहा है। 9 के पहाड़ा, इसका पहाड़ा पढ़िए, ये क्या मरतबे पढ़ेंगे कि 36 हो जाएगा। क्या मरतबे पढ़ेंगे, यानी भाग लगा दीजिए। भाग नहीं, अगर कई सारे बच्चे इसे भाग लगाने में नहीं समझते तो इसको हम क्या कर देंगे कि मेरे प्यारे बच्चों इसका पहाड़ा, पहला वाला का पहाड़ा क्या मरतबे पढ़ेंगे कि 36 आएगा। तो 9 चौके 36, कितना आएगा, 4। तो जितना मर्तबे में आएगा ना उसको ऊपर में हम गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना का चिन्ह हमने दे दिया, प्लस है। अब ये 11 है तो 11 को 10 का 10। सेम इसमें भी आप इस पर ध्यान दीजिए, 12 का पहाड़ा क्या मरतबे पढ़ेंगे कि 36 आएगा, 3 मरतबे। तो 11 में हम गुना कर देंगे 3 से। अब देखिए अब इसको गुना कर दीजिए, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब प्लस 11 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 तिया के 33 और बटा के हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 36 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 8 3 11 के 1 हासिल हो गया 1, और 3 2 5 5 1 6 बटा के 36, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब ये पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पहले तो इसका हम पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो आपको पता है कैसे, पहला क्वेश्चन ही ऐसा ही था। तो इसको गुना कर देंगे इसके साथ, 7 चौके 28 ऊपर में जोड़ दीजिए। 7 चौके 28, एक हो जाएगा 29 बटा के 4, प्लस 9 5 45 और 46 बटा के हो गया 5। अब 4 और 5 का क्या कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम लॉसर निकालेंगे। तो कहिएगा कि सर जी 5 और 4 का तो लॉसर होगा नहीं, और जिसका लॉसर नहीं होगा ना आप उसको क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। 4 पंचे के 20, यानी अलग अलग संख्या, दो लगातार संख्या रहे ना तो उसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। दो लगातार संख्याओं का लॉसर नहीं निकलेगा तो उसको गुना कर देंगे, जैसे 6 7 हो गया। कोई भी आप संख्या, दो लगातार संख्या लीजिएगा ना तो उसका लॉसर उसके गुना करने पर ही निकलेगा। तो 5 और 4 का लॉसर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा। अब ऐसे जी ऊपर में 29 लिखिए ना, जल्दी कीजिए। हाँ मैं जान चुका हूं क्योंकि आप सभी के सभी इंटेलिजेंट में है मेरे प्यारे बच्चों। 4 से 4 पंचे 20, सर जी 5 लिखिए। सर जी यहाँ पर 46 लिखिए और गुना का चिन्ह लिखिए, और हम जान चुके हैं कि 5 का पहाड़ा 4 होते पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा। आप 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है, हमने गुना कर दिया, जैसा आपकी मर्जी मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको गुना कीजिए, 9 5 45 के 5 हासिल हो गया कितना, 4। 5 गुना 10 4 14, प्लस 6 चौक 24 के 4 हासिल हो गया 2, 4 चौका 16 2 18 बट्टा के हो गया हमारे प्यारे बच्चों 20 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर कितना आएगा, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये इसी का आंसर है। तो लास्ट वाला को लास्ट वाला से जोड़िए, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 लास्ट में, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 के 2 हासिल 1 1 2 और 1 1 2 3 हो गया। अब बट्टा के 20, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अगर पूर्णांक में आंसर दिया रहेगा तो आप इसको पूर्णांक में लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए ये बटाबर के घटाव है, तो इसको क्या कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 होगा, है ना। आप कहेंगे सर जी कैसे 30 हो गया था, आप कैसे 30 हो गया आपको, इसीलिए तो मैं एलसीएम बार बार बता रहा हूँ। 2 से लगाइए, 2 तिया 6 2 पंचे 10, नहीं लगेगा। 2 गुने के 3 गुने के 5 बराबर 15 15 3 5 तिया 15 15 गुना 30, कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 30। यानी इस दोनों का एलसीएम ऐसा होता है, ऐसा है कि उस दोनों से अगर भाग लगाएंगे ना उस संख्या को तो पूरा पूरा कट जाता है ना। इसलिए इस दोनों का एलसीएम लॉसर नहीं कहता है। लोएस्ट एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। सबसे मतलब ऐसी संख्या की दोनों से भाग लग जाए। अब 30 से देखिए 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 10 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में कितना है, 5 है। 6 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे 30 आएगा, 5 मतलब ऊपर में 5 से गुना कर देंगे, माइनस 10 के पहाड़ा क्या पढ़ेंगे 30 आएगा, पहले 7 है 7 में 3 से गुना कर देंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 25, 7 में 3 से गुना करेंगे 21 बटा के 30। सेम उसी प्रकार से बनाना है, बस उसमें जोड़ देते थे इसमें घटा दे देंगे। अब देखिए 25 में से 21 गया, कितना हो गया 4 बटे के 30। अगर इसको काटना है 2 दूना 4 15 दूना 30, अब नहीं कटेगा 2 बटा के 15 हो गया। क्लियर है।
अब देखिए आगे हम बनाते हैं, ये पूर्णांक में दिया यानी है यही इसी पूर्णांक में, जैसे हमने इसको पूर्णांक तोड़ा था इसी प्रकार से इसको भी पूर्णांक तोड़ेंगे। तो क्या 8 नमा 72, 72 73 74 बटा के हो गया 9 माइनस 5 एकम 5 और 5 4 हो गया 9 बटा के हो जाएगा 5। ये भी अलग अलग संख्या, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 5 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 9 पचे 45 तो 74 गुने के हो जाएगा 5 माइनस 9 गुने 5 9 45 तो 9 से गुना कर देंगे। अब देखिए 5 चौका 20 हासिल 2 7 पचे 35 और 35 हो जाएगा और 2 37 माइनस 9 9 81 बटा के 45। अब इसको घटा दीजिए तो 10 में से 1 गया तो हो जाएगा 9, ये बच जाएगा 6, 16 में से 8 गया तो हो गया 8 और इसमें ये बच गया 2, तो 289 बटा के 45 हो गया। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसका है 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है, विशेष ध्यान देना कि पहले मैं इसका पूर्णांक तोड़ लूं। तो पूर्णांक 3 गुना 6 2 8, नीचे उसके साथ गुना कीजिए, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। नीचे में 8 एकम 8 और 8 5 हो जाएगा कितना 13, 13 बटा के हो गया 8 माइनस 12 एकम 12 और 12 में जब 11 जोड़ेंगे तो 12 11 12 12 24, 24 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 23 बटा के हो गया 12। ठीक है। अब 3 8 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 12 8 का एलसीएम मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। 3 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और 3 का 12 क्या मतलब पढ़ेंगे कि 24 आएगा तो 8 मरतबे, तो 3 हम 8 में कितना से गुना कर देंगे 8 से, 8 में 8 से गुना कीजिए प्लस 8 3 24, तो हम 13 में कितना से गुना करेंगे 3 से, माइनस 12 दुना 24 तो 23 में गुना कर दीजिए कितना से 2 से। अब सबको गुना कर दीजिए, तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों 64 हो जाएगा, प्लस 13 दिया हो जाएगा 39 और माइनस 23 दुना हो जाएगा आपका 46 और बटा के कितना हो जाएगा 24, ये तो 24 रहेगा। अब क्या कर देना है जोड़ देना है, पहले जोड़ का काम करेंगे तो 64 और 9 को जोड़ दीजिए, तो 9 और 4 13 के 3 हासिल हो गया 1, 6 3 9 1 10 और माइनस के 46 बटा के 24। अब क्या कर देना है घटा देना है, तो देखिए 13 में से 6 गया तो ये आपका हो जाएगा 7 और ये बच जाएगा 9, 9 में से 4 गया तो हो गया 5 बटा के 24, ये आपका आंसर हो गया। या तो ये आंसर होगा नहीं तो इसका पूर्णांक में आंसर होगा। सेम इसी प्रकार हम इसका भी, अब कहिए सर इसके नीचे तो कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूं जिसके नीचे कुछ नहीं, परिमेय संख्या क्या होता है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके संख्या हम नीचे हम 1 लगा देंगे। तो पहले तो इसका पूर्णांक तो लीजिए, देखिए 10 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा लिया 1 लगा दिया, माइनस 7 दुना 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 बटा के हो जाएगा 7, माइनस 5 होगा 20, 20 और 3 हो जाएगा 23। आप एक सर इसमें तो दोनों माइनस में उससे क्या मानिए मतलब देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा। नीचे में कितना है 4 है, तो सबसे पहले तो मैं इसका भी एलसीएम ले लूंगा, है ना। तो 1 7 4 का एलसीएम क्या होगा, 1 का तो कोई माने मतलब नहीं है ना। तो 7 में 4 से गुना करेंगे, अलग अलग संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है ना। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए 1 का पारा का मतलब नहीं कि 28 आएगा तो 28 मरतबे, तो ऊपर में 10 है तो इसको गुना कर देंगे हम कितना से 28 से, माइनस है माइनस दे दीजिए, 7 चौक 28 यानी 17 को हम गुना कर देंगे कितना से 7 चौके 4 से, अब माइनस 4 7 28, तो 23 को गुना कर देंगे कितना से मेरे प्यारे दोस्तों 7 से, 4 7 28 है ना। अब देखिए गुना करेंगे तो 28 में 10 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 280, माइनस 17 चौका हो जाएगा आपका 68, माइनस 7 या 21 हासिल हो गया 2, 7 दुना 14, 14 2 हो जाएगा 16, अब बटा के कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 28। अब यहां पर से क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन यहीं पर होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि आप राजेश ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। अगर रेगुलर ले रहे हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि मैथ में आप कमजोर नहीं होइएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। दूसरे के पास मैं कहूंगा कि किसी के दूसरे के पास नहीं, जो आपके क्लासमेट है जो वीडियो को रेगुलर देखता हो, है ना, वो भटक रहा हो यूट्यूब पर, इस ये टीचर को देखे उस टीचर को देखे, किसका पढ़ाई करें, लेकिन आप उसको कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियो उसको शेयर कर देना है, कहना कि भाई यहाँ पर एक बार आ जाना है और 10वां तक कहीं नहीं जाना है ना, क्योंकि हम आपको यहाँ 5वीं से लेकर 10वीं तक को क्लास कराते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम हाल फिलहाल में ही नया कोर्स लाए हैं नवोदय के लिए और राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति क्लास 8 के बच्चों के लिए, है ना। अगर आपका बड़ा भाई हो या आप 8वीं में जाने वाले हो तो आप इसको जरूर कीजिएगा। हमने क्लास स्टार्ट नहीं किया है, क्लास हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, कुछ तीर लगाना, लाइट विट कर लगाना है, सेटअप करना है, तो उसके बाद हमारा क्लास, हालांकि मार्च से भी अगर हो सकता है 10 से 15 दिनों के अंदर में, नहीं तो अप्रैल से तो फाइनली नवोदय और राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। तो विशेष रूप से आप लोग पढ़िए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। इस सब्सक्राइब हम इसलिए करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब मान लीजिए कि हमसे आप कर्जा लीजिए और फिर एक और आदमी से कर्जा लीजिए, तो क्या करिएगा, कर्जा को जोड़िएगा ना कि भाई हमने श्यामलाल से 5 रुपया लिया और रामलाल से 8 रुपया लिया, तो कुल कितना हमने लिया, यानी 8 5 13, यानी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो हमारा कर्जा जो दोनों आएगा वो भी क्या चीज में आएगा, माइनस में। फिर से समझिए कि मैंने अपने बड़े भैया से 5 रुपया लिया उधार, है ना, और फिर मैंने अपने छोटे भैया से 8 रुपया उधार लिया, तो हमारे पास उधार कितना हो गया, 13 रुपया। तो यानी माइनस, उधार वाला माइनस में, फिर माइनस में, और जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमारा माइनस में ही आएगा। तो 280 वाला क्या है, इसको हम जस का तस लिख देते हैं, 280। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 8 है 1 हो जाएगा 9, 6 6 हो जाएगा 12, 1 का हो जाएगा 2। यानी मेरे प्यारे दोस्तों 68 और 161 माइनस, दोनों माइनस है तो इसको हम जोड़ देंगे, लेकिन हम लिखेंगे माइनस में। ठीक है, माइनस में हो गया। अब बटा के कितना है 28, इसको 28 रहने दीजिए, बराबर 10 में से 9 गया तो हो गया 1, ये बच गया मेरे प्यारे दोस्तों कितना 7। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और बटा के हो जाएगा 28। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब कहिए सर ये इतना बड़ा है तो उससे क्या लेना देना है, आप भी तो बड़े हो गए हैं, अब भी आप बड़े हो गए। 7वां में आने के बाद क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 और 6, यानी आप लोग 13 14 साल के हो चुके थे। 13 14 साल के बच्चे को बच्चा नहीं करते, क्योंकि अब बच्चे से थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ी आप में समझदारी आ गई है, आपका दिमाग बढ़ गया है, तो आप डिसिप्लिन में रहना सीखिए, बड़ों के साथ छोटों के साथ कैसे। तो ये इतना बड़ा है तो आप भी क्या है, बड़े हैं, है ना। इसलिए अपने आप को छोटा नहीं आके, यू आर द बिगेस्ट बॉय, यू आर द स्मॉलेस्ट नो, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 11 या 33, 33 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, अब बटा के 3 है, 3 रहने दीजिए, माइनस 9 7 63, और 63 में जब 4 जोड़ेंगे तो 63 और 4 हो जाएगा 67, अब बटा के हो जाएगा 9, माइनस है 36 18 1 19, बटा के हो जाएगा 6, प्लस है प्लस 18 चौके कितना हो जाएगा, 18 18 36 28 30 18 72, अब 72 में 11 जोड़ दीजिए, तो देखिए 72 में हम 11 जोड़ देंगे 3, ये हो जाएगा कितना 83, तो 83 बटा के हो जाएगा कितना 18। अब कहिए सर एक एलसीएम कते होगा, तो ये आप लोग बता गए होंगे, आप लोगों को सोचा गया होगा कि सर जी इसका एलसीएम जो है ना, सो आप लिख दीजिए 18, हम कह रहे हैं 18 कैसे, तो आप निकाल लीजिए। कई सारे बच्चे तो निकाल लिए होंगे, सर जी 18 है, लिख दीजिए, फाइनल कर दीजिए, डन कर दीजिए, लॉक कर दिया जाए 18 पर, है ना। तो देखिए 3 के पारा में भी 18, 9 के पारा में 18, 6 के पारा में 18, 18 के पारा में तो 18 ही है ना। अब देखिए 3 का पारा क्या मतलब पढ़ेंगे कि 18 आएगा 6 मरतबे, 3 का पारा क्या मतलब पढ़ेंगे 6, यानी ऊपर में 35 है तो 35 में आप क्या कर दीजिए सर जी 6 से गुणा कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप जो कहिएगा वही होगा, है ना। माइनस है कर दीजिए सर जी। 9 के पारा क्या मतलब पढ़ेंगे कि 18 आएगा 2 मरतबे, तो 67 है, 67 में आप 2 से गुना कर दीजिए। माइनस 6 के पारा क्या मतलब पढ़ेंगे कि 18 आएगा 3 मरतबे, तो ऊपर में 19 से गुना कर दीजिए आप 3 से। अब प्लस 18 के पारा क्या मतलब पढ़ेंगे कि 18 आएगा 1 मरतबे, इसलिए 83 को सर जी कितनों से नहीं, सिर्फ 21 से गुना कर दिए। अब देखिए 35 को 6 से गुना कीजिए, तो 5 6 हो गया 30, हासिल हो गया 3, 36 18, 18 3 हो गया 21, माइनस है माइनस दे दीजिए। 7 दूना हो गया 14, 6 दूना 12 और 1 हो गया 13, माइनस है माइनस 19 के 19 और 19 हो गया 57, 19 में 3 से गुना करेंगे 57, अब ये हो गया 83 एकम के 83, अब बटा के 18 पे सर जी इसके बाद क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, ये आपका प्लस में है, ये आपका प्लस में, तो प्लस को प्लस वाला के साथ जोड़िए। तो देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो गया, 2 कुछ नहीं है तो 200, 293, अब माइनस इसको जोड़ दिए 7 और 4 11, ये हो गया 5 3 8 1 9, और 1 का हो गया 1, का बटा के कितना है 18, अब क्या कर देंगे घटा देंगे। क्लियर है। तो 13 में 3 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 102 बटा के 18 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको अगर काटना चाहते हैं तो आप काट दीजिए 5 से, तो इसको कटेगा 2 से 5 दूना 10, 2 एकम 2, और ये कटेगा कितना 8 दूना 9 दूना 18, यानी 51 बटा के 9, नहीं तो 102 बटा के 18 ही होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ना लाइक कर दीजिए, है ना। जितना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो उतना ही बच्चों के पास जाएगा। क्लियर है।